हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइट चुल में आपका फिर से वेलकम है। और जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा था वो क्या था, अंतिम की ओर था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, हमने इसकी प्रिपरेशन कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और हमने इसकी क्या पढ़ी बेटा, एसिडिटी भी पढ़ी है। ठीक है, एसिडिटी पढ़ी है। इसके साथ में जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बेटा वो है अपना क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जितनी भी रिएक्शन आएंगी अच्छी रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपने लगभग पहले भी पढ़ी है। ठीक है, तो जो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अर्थात जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, अर्थात कौन कौन सी रिएक्शन वो दे सकता है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं तो बेटा इसकी प्रोसेस देखना। नंबर ये जो पहली रिएक्शन पढ़ेंगे आप वो क्या है, देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा। ठीक है, इसमें से H प्लस के विदलन के कारण, अर्थात मैं सीधा लिख सकता हूँ में H प्लस के कारण, H प्लस के कारण रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन होगी। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में H प्लस निकल जाए तो कौन सी रिएक्शन होगी। जो बी पॉइंट अपना, हाँ जी, वो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ से बॉन्ड टूट जाए में, हाँ जी, में ओ एच ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शनें, ये चीज़ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद में नंबर जो सी पॉइंट बनता है आपका क्या है बेटा, देखना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच में, हाँ जी, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के कारण या के द्वारा रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल समूह द्वारा कौन सी रिएक्शन होगी वो चीज़ पढ़ेंगे। नंबर डी पॉइंट देखना बेटा, नंबर डी पॉइंट अपना कौन, CH3, या ये लिख दो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच में सी डबल एच समूह द्वारा रिएक्शन, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद में नंबर आपका ई है बेटा, नंबर ई हो क्या है, हाँ जी, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच में, हाँ जी, में प्रतिस्थापी समूह द्वारा, में प्रतिस्थापी समूह की बात कराऊँ, जैसे यहाँ पे कौन ले लूँ मैं, CH ले लूँ, इस पर होने वाली रिएक्शन, समूह पर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, एक ही रिएक्शन है, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हाँ जी, अब अगली जो रिएक्शन है अपनी वो क्या है, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी बेटा अपनी टोटल। यदि ये आपको प्रारूप याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो दोबारा देख लीजिए बेटा, अपनी जो रिएक्शन है फर्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, ये चीज़ें हम नोट करने वाले हैं। तो इनमें देखिएगा, जो आपका एसिटिक एसिड है वो इसमें मुख्य रूप से ले रहे हैं हम, एसिटिक जो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम मुख्य रूप से यहाँ पे रिएक्शन के लिए चूज कर रहे हैं। ठीक है, इनमें देखिएगा जो CH समूह आपका, उसमें से यदि यहाँ से बॉन्ड टूट जाए, अर्थात H प्लस के कारण होने वाली रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तो बेटा ऐसी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कौन है, अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। तो यदि आप मेटल्स के साथ क्या काम नहीं, यदि आप क्रियाशील मेटल के साथ में या सोडियम बाइकार्बोनेट से या कार्बोनेट से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इनसे रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो सबके सब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो H प्लस का डोनेट करेंगे, और जो H प्लस डोनेट करते हैं बेटा वो सबको पता है कौन से होते हैं, एसिडिक नेचर के होंगे, कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो बेटा किसकी दर्शाएगी, एसिडिटी के लेने आने वाली है, एसिडिटी रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ जी, और ये तो सबको पता है, यदि OH दे रहा है तो वो तो बेसिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में
OH में, हाँ जी, या OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें सिर्फ किसके द्वारा रिएक्शन बेटा, कार्बोनिल समूह के द्वारा होने वाली रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि जो आपका एसिटिक एसिड है इसमें कार्बोनिल समूह है, उसके द्वारा कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होती है। फिर नेक्स्ट देखना बेटा, अगली रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH द्वारा, संपूर्ण COOH द्वारा होने वाली रिएक्शन है, इसका अध्ययन करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है एसिटिक एसिड में, हाँ जी, प्रतिस्थापी समूह द्वारा अर्थात CH3 समूह पर होने वाली रिएक्शन, और एक ही रिएक्शन बेटा वो भी इंपॉर्टेंट बताई थी हमने, कौन सी, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बताई थी। फिर इसके बाद में जो लास्ट रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है जैसे बेंजोइक अम्ल है, हाँ जी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है, क्यों, तो सबको पता चलेगा। और इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। -R चल रहा है, कौन चल रहा है, -R, रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस के कारण से ऑर्थो परिस्थिति पर, हाँ जी, देख लेना किसकी कमी आएगी, कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, इन रिएक्शनों को हम 1 बाय 1 कर करके पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिएगा जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है उसको, फर्स्ट रिएक्शन है बेटा अपनी फर्स्ट रिएक्शन, यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्लों में, हमने क्या कहा बेटा, यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्लों में H+ हटा दें तो सबको पता है वो क्या दर्शाएंगे बेटा अपनी, हाँ जी, एसिडिटी प्रकृति दर्शाने वाले हैं। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में से H+ निकल जाए, क्या निकल जाए, H+, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अपने अम्लीय प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कब करेंगे, यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन, यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, मेटल्स के साथ में करवा दें, ये याद रखेंगे। तो नंबर 1 क्या था बेटा, हाँ जी, CH3COOH में किसके कारण से, H+ के कारण रिएक्शन, ये हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, हाँ जी, रिएक्शन हमने लिखा क्या, RCOOH, एल्केनोइक एसिड है बेटा, कौन है, एल्केनोइक एसिड है, एल्केनोइक अम्ल की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि मैं सोडियम के साथ करवा दूं बेटा, या पोटेशियम के साथ करवा दूं, या जिंक के साथ करवा दो बेटा, या कैल्शियम के साथ में करवा दो, या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करवा दीजिएगा, या फिर आप आज Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिएगा, या बेटा आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा दीजिएगा। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कहा हमने, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल इनके साथ में रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इनके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, तो ध्यान रखना जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है अपनी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनके साथ रिएक्शन कराते बेटा यहाँ से कौन निकलने वाला है, H+ बाहर निकलेगा, और H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे सबके सब लवण बनने वाले हैं, कार्बोक्सिलेट लवण बनने वाले बेटा, H+ बाहर निकलने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अपनी अम्लता को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे बेटा, देखना यहाँ से सोडियम आयन है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, हटाएगा बेटा, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, RCOONA, हाँ जी। अब देखिएगा बाहर कौन है, H, अब H तो बेटा वो तो H+ के रूप में जा रहा है, तो वहाँ पे H2 रूप में निकलेगा, तो यहाँ पे मोल कितना ले सकते हैं बेटा, 2 मोल ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, कितना मोल, 2 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल, और बाहर कौन सी गैस हो जाएगी, H2 गैस, कर सकते हैं। सोडियम एल्केनोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिएगा सोडियम और फिर बाद में किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, पोटेशियम के साथ में, तो क्या लिखो बेटा, RCOOK, वही 2 मोल बेटा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलने वाली है। पता चल गया होगा। यदि पता नहीं चला हो तो बेटा इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, जैसे मान लें सपोज करना मैं यहाँ कर देता हूँ, आपने क्या लिया था बेटा, RCOOH लिया था ना, हाँ जी। यहाँ से बेटा मैं बॉन्ड तोड़ूँ तो यहाँ पे सबको पता है माइनस, और यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा, कौन सा आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस है ना, अब यहाँ पे नेगेटिव है,
अब ले लीजिएगा सोडियम। बेटा सोडियम क्या करेगा, अपने एकांक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा H प्लस, बाहर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो ये सोडियम आयन Na प्लस सीधा किससे जुड़ेगा, RCOO बन जाएगा ना, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किसके पास में जाएगा, हाइड्रोजन के पास में, तो क्या बन गया H। अब जो हाइड्रोजन गैस है बेटा S रूप में नहीं निकलकर किस रूप में निकलती है, S2 रूप में, इसका मतलब इस ओर से यहाँ पे कितना मोल कर दो, 2 मोल कर दो, तो यहाँ पे सोडियम के 2 मोल, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ गए, हाइड्रोजन के पास में, तो क्या बन जाएगा आपका S2। इस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी थी। ओके, अब देखिएगा जिंक के साथ रिएक्शन करें तो सबको पता है कि जिंक की वैलेंसी यहाँ पे 2 आने वाली है, तो क्या लिखेंगे आप, RCOO का होल ट्वाइस और क्या लिखूंगा, Zn प्लस कौन सी गैस बेटा, S2 गैस निकलने वाली है। कौन सी गैस निकलेगी बेटा, S2 गैस निकलने वाली है। कर सकते हैं। ओके, यहाँ भी सेम प्रोसेस बेटा, RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस कौन सी गैस, S2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो बेटा H प्लस बाहर जाएगा, इसके साथ सोडियम जुड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, RCOONa प्लस H2CO3, और यदि इसको भी तोड़ना चाहें बेटा तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस CO2 गैस। पता चल गया होगा, हाँ जी, बदबूदार, हाँ जी, इसमें गैस निकलती है CO2। फिर इसके साथ में करवा दीजिएगा बेटा, तो क्या लिखा, RCOONa, सोडियम 2 है तो 2 मोल कर दीजिएगा, इसके भी 2 मोल हो जाएंगे, तो बेटा बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O प्लस CO2 बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बाहर क्या हो जाएगा बेटा आपका H2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOONH4। ठीक है, क्या बन गया, अमोनियम एल्केनोइड बन चुका है। ये सब की सब जो भी रिएक्शन बेटा इतनी हमने रिएक्शन की है, सबकी सब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इन सब में बेटा H प्लस बाहर निकल रहा था हाइड्रोजन गैस के रूप में, तो ये अम्लता प्रकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट है, ये रिएक्शन आपको सोल्व करनी है, आप किस प्रकार से इन रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करनी बेटा कि आप इन रिएक्शन को कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा बेटा बोर्ड साफ नहीं हो पा रहा, हाँ? तो देखिएगा यदि हम एल्केनोइक अम्ल की जगह बेंजोइक अम्ल ले ले बेटा, क्या ले ले, बेंजोइक अम्ल ले ले, इस प्रकार से क्या बन गया, COOH। तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं आप, पोटेशियम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं आप, NaHCO3 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप, Na2CO3 भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या ले सकते हैं आप, कैल्शियम ले सकते हैं बेटा, जिंक ले सकते हैं, इसी प्रकार और क्या ले सकते हैं आप, हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। सबके सब रिएक्शन करने वाले हैं, ये सबके सब रिएक्शन करने वाले बेटा, हाँ जी। और इसमें तो क्या बन जाएगा, सबको पता चल रहा है बेटा, सेम कंडीशन है, H प्लस बाहर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, COONA, या फिर क्या ले सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं। ओके, सोडियम बेंजोट या पोटेशियम बेंजोट, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेम प्रोसेस है, COONA बनेगा। ठीक है, बाहर क्या हो जाएगा पता चल गया होगा, H2O प्लस CO2, ये चीज़ें बनने वाली हैं, कर सकते हैं। सेम बेटा इसको आप यूँ लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे कौन है, COO, हाँ जी, होल ट्वाइस Ca, और क्या लिख सकते थे बेटा, जेडलिन लिख सकते थे। कैल्शियम बेंजोट बन गया, या जिंक बेंजोट बन सकता है। यहाँ पे H, यहाँ से OH और बेटा यहाँ से H, तो बाहर क्या हो जाएगा H2, तो इसको हम यूँ लिख देंगे बेटा, हाँ जी, COONH4 प्लस बाहर क्या हो गया H2। ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे किसका परमिशन हो गया, देख लीजिएगा, अमोनियम बेंजोट बन चुका है। क्या बन गया, अमोनियम बेंजोट, और ये क्या आपका कैल्शियम बेंजोट या जिंक बेंजोट, सोडियम बेंजोट बना है। ये भी क्या दर्शा रहा, अपनी अम्लता को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या कहा हमने, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आता है अपना नंबर 2, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में बेटा क्या कहा हमने, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में, हाँ जी, OH है, OH डोनेट हो जाए, अर्थात OH बाहर निकल जाए, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी रिएक्शन देखना, नंबर B पॉइंट आता अपना कौन सा,
हाँ जी, कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या कहा हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, हाँ जी, में OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन है, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हाँ जी, करने वाले क्या है, अर्थात ये लिख सकते थे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ से बाहर क्या निकालना, आपका OH निकालना है। तो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिएगा, चलो क्या ले मैं ये ले लेता हूँ एल्केनोइक अम्ल। एल्किल समूह तो बेटा आप चेंज कर ही सकते हैं ना, हाँ जी। अब देखिएगा, मैं यदि इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवाऊँ तो क्या बनेगा, और यदि मैं PCl5 के साथ करवा दूँ तो क्या बनेगा, और मैं इसी की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरीडीन की उपस्थिति में करवा दूँ, तो किसका निर्माण होगा ये देखना है। इसी प्रकार यदि मैं अमोनिया के साथ में करवा दूँ, किसके साथ में करवा दूँ, अमोनिया के साथ में करवा दूँ, तो इन सब में से, हाँ जी, रिएक्शन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में से क्यों निकलता है बेटा, OH निकलने वाला है। इसका मतलब इनके साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा, वो बेसिक का काम कर रहा है। किसका काम करेगा, बेसिक का काम करेगा, कि यहाँ से H+ ने जाकर OH- बाहर निकल रहा है। कर सकते हैं, रिएक्शन भेज दीजिए है बेटा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, देखा RC≡OCl बेटा, बाहर क्या हो जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे बेटा 3 मोल बनेंगे। कितने मोल बनेंगे बेटा, 3 मोल। बाहर क्या हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा। और इसमें भी क्या बनेगा, एल्केनोइल क्लोराइड बनेगा। एल्केनोइल क्लोराइड बाहर क्या हो गया, HCl+, हाँ जी बेटा, बाहर और क्या हो जाएगा, इसमें बेटा, इसमें बाहर क्या हो रहा है, H3PO3 देख लीजिएगा उधर, अभी रिएक्शन करके बताएंगे आपको, POCl3 बेटा। और इसमें देख लीजिएगा एल्केनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, एल्के क्लोराइड का। बाहर क्या हो गया, HCl गैस प्लस कौन सी गैस, SO2 गैस बाहर हो जाएंगी। पिरीडीन की उपस्थिति में डार्जन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए बेटा, ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन, तो इसमें बन गया क्या, देख लीजिएगा एमाइड बनता है बेटा। क्या बनता है, एमाइड बनता है, एमाइड। और बाहर यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका H2O होगा। अब देख लीजिएगा इस रिएक्शन को हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन हमने PCl3 के साथ करवाई, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, देखना R बेटा C≡OH, और इसके मोल कितने लेने हैं बेटा, आपको 3 मोल लेने हैं। कितने मोल लेने बेटा, 3 मोल लेने, ले लिया। अब देखो PCl3 के साथ में, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, Cl और Cl। इस प्रकार से लिख सकते थे आप। यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप, यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इधर से तोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा RCOCl बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, हाँ जी, POH का होल ट्राइज, अर्थात इसको लिख सकते थे आप H3PO3 कर सकते थे, हाँ जी। ये हो गया आपका फास्फोरस अम्ल। अब देखिएगा, जो यदि आपने PCl5 के साथ में करवाई है, वो रिएक्शन कैसे हुई है, PCl5 के साथ में रिएक्शन, तो देखना किस प्रकार से करेंगे आप। PCl5 के साथ में करवाए तो RC≡OH। PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, Cl कर सकता हूँ। बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl, इधर से बाहर क्या हो गया एल्केनोइल क्लोराइड, और इधर से POCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कर सकते थे थायनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की प्रेजेंसी में, जो कि एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन बेटा, डार्जन रिएक्शन को दर्शा रहा है। कौन सी रिएक्शन को दर्शा रहा है, डार्जन रिएक्शन को दर्शा रहा है। जैसे RC≡O और क्या लिखो बेटा, H, ये हो गया। हाँ जी, SOCl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाहर क्या हो गया HCl, बाहर क्या हो गया बेटा RCOCl, और इधर से बाहर कौन हो जाएगा आपका SO2 कर सकते हैं। तो 2 गैसें इसमें निकल रही हैं, तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है एल्केनोइल क्लोराइड बनाने की, डार्जन रिएक्शन। अब अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराऊँ बेटा, मैं किसके साथ में रिएक्शन कराऊँ, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराऊँ, तो देखना मैं इसको लिख सकता था RC≡OH, ठीक है ना, प्लस रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ में। तो देखना यहाँ पे ये एसिड का काम करा, यहाँ पे बेस का काम करा, तो क्या होगा, ये लोन फिर किसको ले लेगा बेटा, H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा माइनस। तो ये H+ को लेके जाए तो NH4+ बन गया, NH4+
NH4 प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, माइनस पे, तो क्या लिखेंगे आप RCOONH4 लिखेंगे बेटा, ये लिखा। अब देखिएगा इसको क्या देना है, थोड़ा सा मैं टेम्परेचर दूँ बेटा, क्या दूँ, टेम्परेचर दूँ, तो मैं NH4 को ऐसे लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था, इस प्रकार से मैं NH4 को लिख सकता था। तो बेटा बाहर क्या हो जाएगा आपका, H2 बाहर हो जाएगा और ये NH2 इधर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे आप RCONH2, एल्केनेमाइड का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन, एल्केनेमाइड, और ये कौन आ गया आपका, एल्केनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सबकी सब देख लीजिएगा, ये सबकी सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिसिटी को, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों में से कौन जा रहा है, OH माइनस जा रहा है, कर सकते हैं। अब यदि मैं इसके साथ में कुछ रिएक्शन आपको दूं और आपको कंप्लीट करना है कि किसका फॉर्मेशन होगा, तो फटाफट बताना बेटा किसका फॉर्मेशन होगा। हमने लिखा है बेंजोइक एसिड लिखा है, और इन सब की रिएक्शन आपको करवानी है PCl3 के साथ में, PCl5 के साथ में, हाँ जी, SOCl2 के साथ में, प्रीडीन की प्रेजेंस में। इसी प्रकार किसके साथ में रिएक्शन करवानी है आपको, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो बेटा फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें किसका फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल ईजी है, कर लिया होगा शायद आपने। हाँ जी, क्या बना, क्या कहा बेटा, हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना था और ये बताना है कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनने वाला है। ठीक है, सेम प्रोसेस बेटा, हमने एल्किल समूह सिर्फ क्या लिया है, बेंजीन लिया है, क्या लिया है, बेंजीन लिया है। रिएक्शन तो यहीं से होने वाली है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, देखना यहाँ पे बन जाएगा आपका कौन, बेंजोइल क्लोराइड COCl, कर सकते हैं। और बेटा इसमें बाहर 3 मोल बनेंगे, वो भी कितने मोल, 3 मोल बनेंगे, वैलेंसी बढ़ा के करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बाहर H3PO3 बन जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ भी रिएक्शन करवाएं तो सेम प्रोसेस क्या बनेगा, हाँ जी, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा 3 मोल, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, 3 मोल नहीं बनेंगे बेटा, इसमें 3 मोल नहीं बनेंगे, HCl प्लस कौन सी गैस, SO2 गैस और HCl गैस। अब ये तो एक प्रकार की डार्जेंट रिएक्शन हो गई बेटा। सेम इसमें भी क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड ही बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड, बाहर क्या हो गया, क्या हो गया आपका SO2 गैस, कौन सी गैस, SO2 गैस। अच्छा बेटा, ये PCl5 के साथ में रिएक्शन थी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, POCl3। ओके, यहाँ पे कौन सी गैस और निकल गई बेटा, HCl, जो अभी हमने की थी बेटा। सारी रिएक्शन ईजी हैं। अब इसके साथ करें तो बेंजामाइड बनता है बेटा, क्या बनेगा, बेंजामाइड CONH2, हाँ जी, और प्लस बाहर क्या हो गया, H2 हो गया। ये कौन हो गया, बेंजामाइड, और बाकी सब में क्या बना है, हाँ जी, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आप कर सकते थे। अब मैं कुछ रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट करनी है, आप रिएक्शन को कंप्लीट कीजिएगा, देखते हैं क्या बना सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये आपका कौन, हाँ जी, बेंजोइक अम्ल है, और इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन करवा दूँ मैं, देखना बेटा किसके साथ, थैलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवा दीजिएगा आप। ठीक है, फिर देख लीजिएगा किसके साथ में रिएक्शन करवानी बेटा, आपको ट्रथैलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवानी है, बताएगा किसका फॉर्मेशन होगा। यदि अमोनिया की रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, बेंजोइक अम्ल के साथ में करवाएंगे, तो बताना है किसका फॉर्मेशन होगा। बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन बेटा अमोनिया के साथ में करवानी है, थोड़ा सा टेम्परेचर रखना है, तो ये बताएंगे कौन सी रिएक्शन यहाँ पे बनने वाली है। बेटा फटाफट आंसर दीजिएगा कि किसका फॉर्मेशन होगा यदि बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन अमोनिया के साथ में। हाँ जी, थैलिक अम्ल, मैं लिख देता हूँ बेटा नाम, ये आपका बेंजोइक एसिड है बेटा, कौन है, बेंजोइक एसिड। ये आपका कौन है, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है। ओके, और ये आपका कौन है बेटा, टरथैलिक एसिड है, टरथैलिक एसिड है। और इनकी सबकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप, अमोनिया के साथ में करवा रहे हैं। तो देखिएगा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, बॉन्ड तोड़ा,
तो किसके पास जाएगा, H प्लस के साथ, तो NH4 प्लस बन जाएगा, माइनस से जुड़ेगा। तो आप इसको यूं लिख सकते थे ना बेटा, C डबल बॉन्ड ONH4 क्या बन गया, अमोनियम बेंजोएट। क्या बन जाएगा बेटा, अमोनियम बेंजोएट। हाँ जी, बेंजोएट बन जाएगा, कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेटा क्या देना है, ताप देना है। क्या देना हो, ताप देना हो, ठीक है। या P2O5 भी ले सकते हैं इसके निर्जलीकरण के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था बेटा, ऐसे लिख सकता था ना। हाँ जी, बाहर क्या हो जाएगा बेटा आपका H2 बार हो जाएगा। तो H2 बार कर दीजिएगा, तो बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, बेंजामाइड, बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस है। इसको आप यूं लिखेंगे COONH4, यहाँ पे COONH4 डाई अमोनियम थैलिक एसिड बन चुका है। इसको बेटा क्या देंगे, ताप देंगे, 2H2 बाहर हो जाएगा। एक H2 यहाँ से बेटा, एक H2 यहाँ से बाहर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा किसका फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, NH2 लिखा। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड O NH2 लिखा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, देख लीजिएगा, डाई एमाइड है, बेंजीन डाई एमाइड बना है। अब यदि इसको थोड़ा सा क्या दे दे बेटा, ताप, तो थैलेमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखना, थैलेमाइड के स्थान पर थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, C डबल बॉन्ड O बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन आ गया आपका NH बार, क्या हो जाएगा यहाँ से अमोनिया बाहर निकलनी है आपको, NH3 गैस। कर सकते हैं, थैलेमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें भी सेम रिएक्शन कर सकते हैं बेटा, ये वाली प्रोसेस रहेगी सेम। यहाँ पे COONH4 ले लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, COONH4 लेंगे। हाँ जी बेटा, ताप देंगे, 2H2 बार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा, COONH2 बेटा, और यहाँ पे CONH2। अब इससे ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रियात्मक सुविधा दूर दूर हैं, तो इसका निर्जलीकरण संभव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है क्या, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में H निकल जाए तो एसिडिटी रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में OH निकल जाए तो बेसिसिटी अपने रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन करते हैं। बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।